जंतुनो मानुषोत्तम सोई सदा चारितम विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय करुणा मूर्ति चरम तीर्थंकर समण भगवंत महावीर प्रभु अपनी अंतिम देशना में आपको और हमको बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको और हमको वो समझा रहे हैं। हमने ये सूत्र एक बार नहीं अनेक बार हमने जरूर सुना है, पर इस सूत्र को जीवन में जो अमल करना चाहिए वो आज दिन तक आप और हम उसको अमल नहीं कर पाए। जो आचरण में आना चाहिए वो आचरण में हम आज दिन तक नहीं ला पाए। तो महावीर इस सूत्र में कहते हैं कि इस जगत के अंदर, इस संसार में, इस विश्व में यदि कोई दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं बल्कि अति दुर्लभ है, तो परमात्मा ने चार वस्तुओं को दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ कहा है। कौन कौन सी है वो चार वस्तुएं धनराज जी? मैंने आपको कई बार यहाँ पर प्रवचनों के द्वारा ये सारी बातें एक बार नहीं, मैंने अनेक बार आपको बताई, पर मैंने कहा ना हमारी स्थिति तो वैसी बन गई है कि जैसे किसी प्लास्टिक के ऊपर पानी डाला हो, वो पानी उस प्लास्टिक के अंदर कभी रिसता है, वो पानी ऐसा कि ऐसा ही पड़ा रहता है। हमारी स्थिति वही है। उस प्लास्टिक के ऊपर पानी कुछ काम में नहीं आता है, हम सुनते जरूर हैं, परंतु हम आज दिन तक समझने का प्रयास ही नहीं किया। कई संतों, महंतों, आचार्यों, साधु संतों ने आपको कई बार नहीं अनेक अनेक बार उन्होंने आपको बताई। तो वो चार वस्तुएं कौन सी है जो इस संसार के अंदर सिर्फ मनुष्य जीवन में ही दुर्लभ है, और कोई जीवन में तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ चार गति है। कितनी गति है? चार गति है। कौन कौन सी? हमारी यहाँ चार गति है। मनुष्य गति है, देव गति है, त्रियंच गति है और नरक गति है। और ये जीव आदि और अनादि काल से इन चार गति में मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति, अनादि काल से हमारी ये आत्मा, हमारा ये जीव इन चार गतियों के अंदर भ्रमण करता है। और इन चार गतियों में एक बार नहीं अनेक अनेक बार हमने जन्म लिया है। इन चार गतियों से मुक्त होने के लिए यदि महत्वपूर्ण कोई गति है और जिसको महावीर ने अति दुर्लभ कहा है, चार वस्तु को कहा, और मैं चार
एक ही वस्तु पे चर्चा करूंगा, मात्र मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसकी ही चर्चा करूंगा। क्योंकि मनुष्य जन्म होगा तो जिनवाणी दुर्लभ है, जिनवाणी प्राप्त हो गई तो उस पर श्रद्धा दुर्लभ है, और श्रद्धा आ गई तो उसका आचरण दुर्लभ है। तो मैं 3 बातों पर कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं, मैं मात्र एक ही पर चर्चा करूंगा, और वो क्या है? दुले खलु मानसु भवे, दुर्लभ है ये मनुष्य का जन्म। और हमारे संतों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसो जन्म नहीं बार बार, ऐसा जन्म तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है। और आनंद जी ने कह दिया कि अवसर बेर बेर नहीं आवे, ऐसा मनुष्य जन्म मिलना और ऐसा अवसर मिलना क्या है? अति दुर्लभ है। तो ये मनुष्य जन्म जरूर मिला, परंतु हमारे भीतर एक मनुष्यत्व और एक मानवता का जन्म नहीं होगा, तब तक इस मनुष्य जन्म का मूल्य भी होने वाला नहीं है। तो ये मनुष्य जन्म जिनको दुर्लभ लगता है, धनराज जी, क्या मैं क्या कह रहा हूं, जिसको ये मनुष्य जन्म दुर्लभ लगता है, वही आत्मा अपने जीवन का कल्याण, श्रेय और अपनी आत्मा का उद्धार कर सकती है। और जिसको ये मूल्यवान नहीं लगता है, वह व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी इसका मूल्य नहीं करेगा। वह क्या करेगा कि कौड़ी के बदले अपने हीरे का जो है, कौड़ी के बदले ये अमूल्य हीरा अपने हाथों से निकल जाए। इसका हमें समझना है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है तो क्या सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए है? क्या सांसारिक वस्तु तृष्णा और इसको पाने के लिए, सांसारिक वस्तु को पाने के लिए, धन और संपदा पाने के लिए, आशा और तृष्णा को पूर्ण करने के लिए हमने इस मनुष्य जन्म को क्या किया? गंवा दिया। हमें इस मनुष्य जन्म को नहीं गंवाना है, और इस मनुष्य जन्म का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। क्या करना है? मूल्यांकन करना है। और जिसने मनुष्य जन्म का मूल्यांकन किया है, उन्होंने ही अपने जीवन को धन्य बनाया है। इसलिए शास्त्रों में हमारी यह बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हम किसी गधे को कभी ये नहीं कहते हैं कि तू, किसी गधे को हम कभी ये नहीं कहते हैं कि तू गधा बन जा। किसी गाय, घोड़ा, बैल आदि जो जानवर है, उन जानवर को हम कभी ये नहीं कहते कि तू बैल बन जा, तू भैंस बन जा। कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते किसी घोड़े को आपने कभी कहा कि तू घोड़ा बन जा। परंतु यह बात जरूर है, गाय को हम नहीं कहते कि गाय बन जा, घोड़े को कभी नहीं कहते घोड़ा बन जा, किसी शेर को नहीं कहते कि तू शेर बन जा, किसी गधे को हम नहीं कहते तू गधा बन जा, किसी कुत्ते को हम कभी नहीं कहते तू कुत्ता बन जा। पर मनुष्य है, मैं नहीं कहूंगा, मेरी बात समझ लेना, हमको ये कहना पड़ता है कि तू इंसान है, तू इंसान बन जा। क्या? तू इंसान है, तू इंसान बन जा। तू मानव है, तेरे भीतर मानवता को जन्म देना। यदि मानवता को जन्म नहीं दिया तो फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और इस सृष्टि के ऊपर जितना विनाश मनुष्य ने किया है, उतना विनाश किसी जानवर ने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया है। और जब इस मनुष्य जन्म ने
इस मनुष्य के भीतर जब जनावर पैदा हो जाता है तो भयंकर से भयंकर अपराध कौन करता है? मनुष्य अपने जीवन के अंदर करता है। भयंकर से भयंकर अपराध यदि करता है तो वो कौन करता है? मनुष्य करता है। कब करता है? जब इसके भीतर क्या पैदा हो जाए? जनावर पैदा हो जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे लिए इतना उपकार करती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात मैंने प्रवचनों के दौरान बताई है कि दीपक जलीने प्रकाश आपे छे, फूल खिलीने बीजाने सुवास आपे छे, भक्त छे मानवी पोते जीवा माटे बीजाने त्रास आपे छे। ये बात मैंने आपको कहा है कि जो दीपक है जो स्वयं जा करके दुनिया के अंदर क्या देता है? प्रकाश फैला जाता है। सारा की सारा प्रकाश अपने पास नहीं रखता है, सारा प्रकाश वो संसार के एक एक व्यक्तियों को दे करके अपने जीवन के अंदर चला जाता है। तो दीपक जलीने बीजाने प्रकाश आपे छे, फूल खिलीने बीजाने सुवास आपे छे। वो फूल है जो अपने जीवन का सारा के सारा हिस्सा किसके लिए लगा देता है? वो सूख जाता है, गर्मा जाता है और एक दिन भट्टी पर चढ़ के वह इत्र बन के सारी दुनिया के अंदर सुगंध फैला करके चला जाता है। सिर्फ एक मानवी है, एक मनुष्य है जो जीवन में अपने जीने के लिए, अपने जीने के लिए, अपनी पत्नी के जीने के लिए और अपने जीने के लिए, और हमारी तो कल्पना मैं सुखी बनूं, मेरी पत्नी सुखी बने और मेरा बच्चा सुखी बने, इससे हमारी कोई ज्यादा कल्पना होती नहीं है। परंतु हमारा तो धर्म यह कहता है कि तू सुखी बन और सारी दुनिया को सुखी बनाने का प्रयास कर। पर हम अपने जीने के लिए अनेक प्रकार के क्या करते हैं? अनेक प्रकार के अनेक आत्माओं को नाना विध कई तकलीफें, पीड़ाएं और संताप हमारे जीवन के अंदर उनको देते हैं। परंतु इस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर इतना नुकसान किया कि शायद किसी पशु ने इतना नुकसान नहीं किया, ऐसा इतिहास में नहीं है। इतिहास में यह लिखा हुआ है कि इस मनुष्य ने इतने इतने बड़े बड़े अपराध, इतने बड़े बड़े नुकसान किए हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारने वाला कोई पशु का इतिहास नहीं है। इसका है मनुष्य का इतिहास है कि हजारों को उसने अपनी जिंदगी के अंदर मारा है। और हमने तो क्या किया? ये जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, इस सृष्टि का भी हमने क्या किया? विनाश किया है। हमारी सौंदर्यता के लिए, हमारे मोह शौक के लिए हमने हजारों पशुओं की क्या की है? हमने हत्या करवाई है। और इस निस्वर देह को सुंदर बनाने के लिए हमने अबोध जीवों को मौत के घाट उतारने का काम हमने किया है। और हमने सभी को अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया? तकलीफ दी है, संतप्त किया है और चारों ओर गंदगी फैलाने का काम किसने किया है? आप लोग, हम लोगों ने किया। मनुष्य ने चारों ओर अपने जीवन के अंदर गंदगी फैलाई है। और जब इस मनुष्य जन्म में जब हमारे भीतर क्रोध आ जाए, आवेश आ जाए और हमारी उत्तेजना बढ़ जाए, तब हम क्या बन जाते हैं? जब हमारे भीतर क्रोध आ जाए, आवेश आ जाए, तो हम बहुत बड़ा विनाश हमारी जिंदगी में हम कर सकते हैं। और हमने ऐसा कई अपनी जिंदगी के अंदर विनाश किया, कई हमने नष्ट किया हुआ है। और आपने सुना है कि किसी हाथी ने 1000 लोगों को मारा,
या कभी आपने सुना है कि एक शेर ने मारा होगा अपने पेट की पूर्ति के बाद, तो उसने किसी को भी हाथ नहीं लगाया। और ये मैंने देखा, एक बार मैं गिर के जंगलों में गया और वहां मुझे खेलने का अवसर आया, और गिर के जंगलों में आज भी शेर है। तो वहां कोई शेर शिकार कर लेता है, उसके बाद झाड़ के नीचे बैठा रहता है। आप उसके नजीक भी चले जाओ ना, आपको हाथ भी, क्योंकि उसकी पेट की पूर्ति हो गई है, इसलिए वो कोई दूसरी इंसान नहीं करता है। परंतु ये मनुष्य, इस मनुष्य ने हजारों प्राणियों के घाट उतारने का काम किया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रमेश भाई, कि किसी पशु ने, किसी पक्षी ने, किसी गाय ने, किसी घोड़ और बेले ने तलवार और छुरे चाकू चलाए हैं क्या? बता मुझे, चलाए हो? ये सब काम किसने किया? तलवार चलाने का, छुरे चाकू चलाने का, ये सारा काम किसने किया? मात्र मनुष्य ने अपनी जिंदगी के अंदर किया है। परंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोई बाढ़ आती है, क्या आती है? जब कोई बाढ़ आती है तो वो क्या करती है? आपने बाढ़ तो देखी होगा ना। जब कोई बाढ़ आती है तो वो गांव को नष्ट करती है। क्या करती है? जब कोई नदी में बाढ़ आती है तो वो गांवों को नष्ट करती है। और जब कोई आंधी और तूफान आवे तब वो प्रदेश को नष्ट करता है। और भारी भूकंप आ जाए तो एक दो प्रांतों को नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस मनुष्य के भीतर क्या, मैं क्या कह रहा हूं सुन लेना, हमारे भीतर यदि शैतान पैदा हो जाए तो हम और आप क्या कर सकते हैं? अणु और परमाणु बम से हम कई लोगों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए महावीर ये कहते हैं, क्या कहते हैं महावीर? कि तू इंसान बन जाना, पर हम इंसान भी सही ढंग से आप और हम नहीं बन पाए हैं। सही ढंग से इंसान बनना अत्यंत जरूरी है। और मैंने आपको कहा था, अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहा था, ये कहा था कि जो भूल नहीं करे वो भगवान, जो भूल को स्वीकार कर ले वो इंसान, और जो भूल को स्वीकार नहीं करे वो शैतान। और भूल करके ये के मैंने नहीं की दूसरे ने किए, उसको ज्ञानियों ने क्या कहा? सबसे बड़ा शैतान का है। हमको अपने जीवन के अंदर इतना ध्यान रखना है कि हम भगवान नहीं बन सके तो कम से कम हम एक इंसान बनने की कोशिश करना। और परंतु हम जब क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर शैतान बन जाते हैं। अभी कल ही संवत्सरी गई है, मोदी जी संवत्सरी गए के कितने दिन हुए? कल का दिन गया है। हमने चौथ के दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण किया ना आप लोगों ने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया तो कोई एक व्यक्ति था, वो संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर आया तो उसके मन के अंदर ये विचार आया कि मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया तो मैंने संसार के समस्त जीवात्माओं से मैंने क्षमा मांगी है, और अंतरंग दिल से मैंने सबसे क्षमा मांग करके मैंने अपनी आत्मा को हल्का कर लिया है। उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति का मेल विरोध था, मन मुटाव था, तो उसने सोचा कि जब मैंने सारे संसार के प्राणियों से मैंने क्षमा याचना कर ली है तो जिस व्यक्ति से मेरा मन मुटाव है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है और मन में दुर्भावना है, उस व्यक्ति के पास जाऊं और जाकर के उसके चरणों में नमन करके मैं जो है अपने पापों को धो लूं, अपने अपराधों को क्षमा कर लूं, और मैं अपनी आत्मा के अंदर जो दुर्भावना है उस आत्मा के प्रति वह दुर्भावना दूर करके मैं अपनी आत्मा को निर्मल बना लूं। ऐसे पवित्र विचार उसको आए और वो प्रतिक्रमण करने के बाद
वो सीधा वहां से अपने घर नहीं गया, और जिससे मन उठाता, दुर्भावनाएं थी, ऋषाएं थी, न जाने कितने प्रकार के अंदर जो है कुलुषित भाव थे, कसाई थे, क्रोध थे उस आत्मा के प्रति, उसको विचार आया चलो मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, मैं उसके घर जाके क्षमा याचना कर लेता हूँ। वो व्यक्ति वहां से चला और चल करके उस व्यक्ति के घर आया। वो व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ था और उसको जाकर के उसने नमन किया, क्षमा याचना कर ली, अपनी जो भी भूले थी जानते अनजानते में सब उसने अपने भूलों को स्वीकार करके उसके चरणों के अंदर उसको नमन करके वो व्यक्ति ने वहां से निकल गया, वो व्यक्ति चला गया। उसके बाद आप क्या विचार करेंगे? वो तो चला गया सब कुछ करके, आप क्या विचार करेंगे? मैं तो, मेरा जो अनुभव है मोदी जी, हम ये विचार करेंगे जब उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलने आता है तो वो कहता है कि देखो आज वो व्यक्ति मेरे पास आया था और आकर के मेरे को क्षमा याचना की, मेरे पैरों के अंदर गिर गया। मैं तो 2 साल से लोगों को कह रहा था कि मेरी कोई भूल नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है। बेटा आज जो है क्या, आज बेटा माफी मांगने के लिए आया, आज तो उसको झुकना पड़ा, आज तो उसको नीचा होना पड़ा। इसका मतलब आपके भीतर शैतान पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? ये शैतान ऐसे ही पैदा होते हैं, हमारा अभिमान हमारे भीतर जगता है और करते हैं। और इस मनुष्य ने हमेशा ये शैतान पैदा करने के अलावा कभी नहीं किया और हमने वही काम किए। दिल्ली की एक बात बताता हूँ कि दिल्ली में हमारा एक जैन परिवार रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो घर पे खाने का साधन भी नहीं था, घर पर अनाज भी नहीं था। पैसे के लिए वे व्यक्ति क्या हो रहे थे? मोहताज हो रहे थे। तो उसने सोचा क्या करूं? तो उसका एक मित्र था, उस मित्र के पास गया और मित्र को जाकर के कहा कि मुझे जो है एक 500 का नोट दे दे और महीना 15 दिन के बाद मेहनत करके मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा। वो 500 रुपया वो पड़ोसी से लेके आया, लेकर के उसने टेबल के ऊपर रखे और वो बाथरूम के अंदर चला गया। उसका 2 साल का बच्चा जो खेल रहा था, खेलते खेलते 500 का नोट उसके हाथ में लग गया। तो बच्चे की आदत होती है मोदी जी कि कोई भी चीज लो तो मुंह में डाले बिना रहते नहीं है। वो 2 साल का बच्चा बिल्कुल अनजान था, उसे मालूम नहीं था कि 500 का नोट है। उसने नोट उठाया, मुंह में लिया और वो जो है मुंह में खाने लगा, थूक लगा, थूक से नोट गल गया और उसके टुकड़े हो गए। 2-5 मिनट में उसका बच्चे का बाप बाथरूम से बाहर आया। बाहर आके उसने देखा कि मेरे 2 वर्ष के पुत्र के हाथ में 500 का नोट है और वो मुंह में खा करके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। अब यहाँ शैतान पैदा होता है। ये शैतान यूं पैदा होते हैं। जब वो 500 का नोट के 2 टुकड़े कर दिए, उसने विचार किया कि मैं कितना परेशान हूँ, घर पे खाने का दाना नहीं है और मैं बड़ी मुश्किल से 500 रुपया लेके आया। इस बच्चे ने 500 रुपया जो है फाड़ दिए, टुकड़े कर दिए और उस लड़के के पिता को क्रोध आया, आवेग आया और उस 2 साल के बच्चे को उठा करके उसने क्या किया? मारा, इतना मारा उस बच्चे को कि वो अधमरा हो गया। वो बच्चा जब वो अधमरा हो गया तब भी उसको शांति नहीं पड़ी। उसने उस बच्चे को उठाया अपने हाथों में। यूं शैतान पैदा होते हैं हमारे और आपके बीच। उसने उस बच्चे को उठाया, उठा करके गर्म पानी हो रहा था बाहर भट्टी पर, उस गर्म पानी के अंदर उस बच्चे को ला करके उस गर्म पानी की भट्टी के अंदर डाल दिया गया और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा मर गया। पुलिस आई, केस बना, उसको जेल के सजा भी हुई है। ये भीतर कौन पैदा हुआ? बस ये बर्बादी रात प्रदूषण पर्व हमको एक ही बात कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना, एक दिन कहा था ना कि पेट के अंदर मल धो, पेट के अंदर
जो है कब्जत हो, मल जमा हुआ हो, तो खाने की मजा आती है? नहीं आती है। जब पेट के अंदर मल जमा हुआ हो, गैस चढ़ा हुआ हो, खाने की इच्छा होती नहीं है। जब आपका शरीर गंदा हो तो कपड़े पहनने की इच्छा होती, मजा नहीं आता है। जब पेट के अंदर क्या कब्जत हो और पेट भारी हो तो खाने का कोई मजा आता है मोदी जी? नहीं आता है। जब आपका शरीर गंदा हो, आपका शरीर गंदा हो तो कपड़े पहनने की कोई मजा नहीं आती है। और आंखों के अंदर कोई तिनका चला जाए तो देखने का भी कोई मजा आता नहीं है। आई मेरी बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट के अंदर कब्जत है और गंदगी भरी हुई है तो खाने का मजा नहीं आता है। शरीर गंदा है तो कपड़े पहनने का भी मजा नहीं आता है। और आंखों के अंदर तिनका डल गया हो तो देखने का मजा नहीं आता है। और पैर में कांटा लग गया हो तो चलने का मजा नहीं आता है। उसी प्रकार यदि भीतर क्रोध है, क्या भीतर यदि क्रोध है तो जीवन का भी कोई मजा नहीं आता है। तो ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व गए हैं तो ये हमको एक ही संदेश दे रहे हैं। किस बात का संदेश दे रहे हैं? कि तू भगवान नहीं बने तो कोई बात नहीं, तू भगवान बन। यदि न बन सके तो तुझे जो मनुष्य जन्म मिला है तो तू अपने जीवन के अंदर आकृति से तू मनुष्य बन गया, परंतु प्रकृति से अभी तक हम इंसान नहीं बने। आकृति से जरूर जो है हम इंसान हैं, पर प्रकृति से जो हमको इंसान, प्रकृति तो हमारी पशु जैसी है पर हमारे भाव बदल गए। क्या? हमारे भाव बदल गए पर हमारे भव नहीं बदले। ये मनुष्य जन्म जो आपको मिला है तो कम से कम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की ये जो साधना और उसके अंदर महत्वपूर्ण यदि कोई दिन है तो वो कौन सा दिन है? संवत्सरी का महान दिन है। और ये संवत्सरी जैसा पर्व हिंदुस्तान के अंदर 300 धर्म है, 3000 संप्रदाय है, पर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैसा महान पर्व हिंदुस्तान तो क्या विश्व के किसी भी धर्म के पास ऐसा पर्व हो तो मुझे बता सकते हैं? बताइए, है किसी के पास? जितने भी पर्व है, जितने भी पर्व है, हमारे यहाँ एक नहीं, भारतीय संस्कृति में बहुत से पर्व है। क्या है? बहुत से पर्व है, ऐसे नहीं अनेक है। दिवाली का पर्व है, होली का पर्व है, राखी का पर्व है, शीतला सप्तमी का पर्व है, न जाने कितने कितने पर्व है। परंतु ये सारे पर्व है, जैसे दिवाली का पर्व किसका है? आपको मालूम है दिवाली पर्व किसका है? ये किसने बनाया? सारे पर्व अलग अलग हैं। दिवाली का पर्व किसने बनाया और किसके लिए है? ये दिवाली का जो पर्व है ना, ये किसके लिए? जो व्यापार व्यवसायी जो करते हैं ना, जिनको वाणिज्य कहते हैं, जिनको महाजन कहते हैं, जिनको बनिया कहते हैं, उन्होंने इस पर्व को बनाया। क्या? किसके लिए बनाया? लेखा जोखा करने का। वर्ष में दीपावली के अंदर बैलेंस शीट बनाने कितना कमाया, कितना कमाया। और ये पर्व क्या है? मोह शोक, खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, ये मोह शोक वाला ये पर्व है। और ये पर्व किसका? वेश्यों का। किसका? जो व्यापार है, ये व्यापारियों ने इस पर्व को बनाया। उसके बाद ये होली का पर्व आता है, ये किसने बनाया? ये होली का पर्व कोई हमारा पर्व नहीं है। जो जैन लोग जो होते हैं वे होली को देखते भी नहीं है, होली को जलाते भी नहीं है और होली खेलते भी नहीं है। इसलिए नहीं खेलते हैं कि इसमें
पाप कर्म का बंधन होता है। जैन समाज में होली का निषेध है। जैसे दिवाली का जो पर्व है वो किसने बनाया? महाजनों ने बनाया, वणिक और व्यापारियों ने बना, जो वाणिज्य करते व्यापार, उनका पर्व है। और ये जो पर्व है कौन सा? होली का पर्व ये शूद्रों ने बनाया, जो नीची जाति के जो लोग थे ना, उन्होंने ये पर्व बनाया, कोई अच्छे लोगों ने। क्योंकि इस पर्व के दिन क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? होली के दिन गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, रंग डालना, हंसी मजाक करना, ठट्टा ठोरी करना, ऐसे काम किए जाते हैं। ये पर्व किसका है? जो शूद्र जाति, जो नीची जाति के लोग हैं। और आज भी होली का जो पर्व है इसका ज्यादा महत्व कौन सी जाति में है? क्यों मोदी जी, किसमें है? हल्की जाति में। हमारी जैन जाति में जो उच्च जाति के अंदर है ही नहीं। और ये दशहरे का पर्व किसने बनाया? ये दशहरे का जो पर्व है नहीं, राजपूत लोगों का पर्व है, राजा और महाराजा का पर्व है। जब भी दशहरा आते हैं तो वो शस्त्र पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करने वाला पर्व है। तो दिवाली पर्व वाणिज्यों का है और होली पर्व जो है नीची जाति का है। और उसके बाद के अंदर ये दशहरा पर्व राजपूत जाति का है। और उसके बाद ये राखी का पर्व ये किसका है? जैनों का है ही नहीं। हमारे अत्याचार पढ़ लो आप, राखी पूनम पड़िवा गुड़ी पर, ऐसे सारा लिखा हुआ है। ये जैनों का है ही नहीं पर्व। और जैन इतिहास में बताइए, राखी का कहीं 45 आगम में लिखा है इसको पर्व माना है। हमारे यहाँ तो होली कोई पर्व नहीं माना है। और होली का तो इतना निषेध किया हुआ है, देखने का ही मना किया है। यदि डोली देखते तो अत्याचार लगते हैं। और आपने पढ़ा होगा अत्याचार जिनको आते हैं तो हम बोलते हैं राखी वगैरह जो है हमने मानी है तो उसमें भी अत्याचार लगते हैं। ये राखी का पर्व कोई जोने का नहीं है, ये मात्र राखी का पर्व ब्राह्मणों का है। इसका है, पहले जो ब्राह्मण होते थे ना, ये राजा महाराजा और जो ठाकुर ठाकुर होते थे वहां जाते थे और वहां जाकर के उनको राखी बांधते थे। तो ये पर्व किसका है? और वो कुछ उनको देते लेते थे, राजा वगैरह राखी बांधिए तो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के भाई बहन के अंदर परिवर्तन हो गया। बाकी ये पर्व किसका है? दिवाली पर्व किसका है? वाणिज्यों का, किनका? व्यापारियों का। और होली का पर्व किसका है? शूद्रों का। और उसके बाद जो पर्व आता है कौन सा? दशहरा, वो राजपूतों का है। और राखी किसकी है? ब्राह्मणों की। जैनों का कौन सा पर्व है? हमारा जो पर्व मात्र एक ही पर्व है और वो कौन सा है? पर्वाधिराज पर्व। ऐसे पर्व तो हमारे यहाँ बहुत है। मोन एकादशी का, ज्ञान पंचमी का पर्व है, अक्षय तृतीया का पर्व है, होली जी का पर्व है, ऐसे पोषवत दशम का पर्व, ऐसे अनेक पर्व है। पर उन अनेक पर्वों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पर्व है तो जैनों का पर्व कौन सा है? पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व है। मात्र एक पर्व आपके पास है, बाकी के कोई पर्व नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत से पर्व है। और एक पर्व क्या आता? शीतला सप्तमी का पर्व आता था, जहाँ शीतला माता को पूछते हैं। ये पर्व कहाँ से चालू हुआ? इसका कोई इतिहास आपको मालूम है? क्योंकि ये जो है ये शीतला माता जो हमारे यही पूछते हैं, दूसरी जगह भी पूछते हैं, पर ये पर्व कोई हमारा नहीं है। ये पर्व कैसे आया? ये भयग्रस्त पर्व है। कौन सा? भय के कारण ये पर्व है कि कहीं चेचक के दाग नहीं निकल जाए, बच्चों को नहीं हो जाए। तो जब भी वो सप्तमी आती है, कौन सी? फागुन चैत्रवत सप्तमी जब आती है उसको आप क्या बोलते हैं? शीतला सप्तमी। और मारवाड़ी में कई हमारी बहनें जाती है शीतला माता वगैरह को पूछती है। पूछती के नहीं पूछती है? पूछती है। किसके लिए पूछती है मोदी जी? कि बच्चे को चेचक के दाग नहीं हो जाए। आज से 200 साल पहले ये रोग फैला था चेचक का दाग का। कहां से चालू हुआ था ये चेचक का दाग? हम जो है विदेशों से चालू, और सबसे पहले लंदन में चालू हुआ था, चेचक के दाग निकले थे। आज से 150 साल से 200 साल पहले ये रोग निकला, वहाँ चेचक के दाग निकले और वो रोग फैलते
सारे विश्व में फैला और 150 साल पहले 20 करोड़ लोग मर गए चेचक के दाग से। कितने मर गए? 20 करोड़। ये कोई देवी देवता या कोई पर्व नहीं है, भयग्रस्त पर्व है। तो ये फैलता फैलता सारे दूर में फैल गया। भारत में भी ये जो रोग फैला, चेचक का रोग फैला और यहाँ लोग मरते गए, जानते गए, लोगों को पता नहीं लगा कि रोग, इसकी कोई दवा नहीं थी। तो भोपे बहिरे थे ना, उन्होंने कहा कही गई होगी महिला के बाबूसी महारानी छोरा रे तकलीफ है, चेचक दाग के शीतला माता पूज ले। और बड़ी ने क्या हुआ, एक पत्थर लाए, 2 पत्थर लाए, यहाँ लगाए, वहां लगाए, वहां लगाए और शीतला माता पर्व काई से चालू हुआ, भय से ये पर्व चालू हुआ है। और आज हिंदुस्तान और विश्व में देख लो कि जब से रस्सी का निर्माण हुआ, दवाइयों का निर्माण हुआ और बच्चे को पिलाई जा रही है, उसके बाद एक भी चेचक का दाग हो तो बताइए कि इस घर के अंदर आपको दिखाई दे रहा, ये पर्व बन गया। जबकि ये पर्व नाम की कोई, शीतला माता नाम की कोई देवी नहीं है, ये तो भोपे भैडे ने इन्होंने ला करके कर दिया और हिंदुस्तान में वो पर्व चालू हो गया। और जब भी सप्तमी आए तो शीतला माता की पूजा करते रहो। पर अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरे विश्व में ये चेचक का दाग की बीमारी निर्मूल हो गई। लंदन में एक डॉक्टर हुआ, उसने चेचक के दाग की बीमारी की खोज की और खोज करने के बाद ये बीमारी की दवा निकाली। अब हिंदुस्तान तो क्या, सारे विश्व में ये रस्सी पिलाई जाती है, आज कोई चेचक का दाग नहीं। अमेरिका की लेबोरेटरी में आज भी चेचक के जो परमाणु और कीटाणु उसके अंदर विद्यमान है, वो भी इसके लिए रिसर्च के लिए, बाकी कोई भी कीटाणु भी मिलते हैं नहीं है। पर ये भी एक पर्व बन गया और हम लोगों ने माना। और यहाँ तक कि अपने घरों के अंदर भी शीतला माता और वत वगैरह, ये संतोषी माता, ये सारा जो है ना, ये सब कपोल कल्पित है, कोई शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है। जैन है तो जैन लोगों को यदि है तो दिवाली का पर्व हो, चाहे होली का पर्व हो, राखी का हो, सिल सप्तमी, चाहे कोई भी पर्व है, वो जैनों के एक भी पर्व नहीं है। और मैंने जो खोज की है, मैंने जो शास्त्र पढ़े, अनुभव है, जैनों का एक ही पर्व है और वो कौन सा है? पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। और ये किसके लिए मोदी जी? ये किसके लिए है? क्षमापना कोई करते ही नहीं, हम कोई क्षमापना किए क्या? हमने करते ही नहीं है। हमारी क्षमापना मात्र एक औपचारिकता है, क्षमापना एक व्यवहारिकता है। यदि नहीं करूंगा और आप हैं और आपका बेटा या आपके कोई परिवार का सदस्य है, वो छोटा है, वो बंबई में बैठा है, आप शंखेश्वर में बैठे हैं और उसने आपको मोबाइल पे इच्छामी दुक्कड़म का फोन नहीं आया है, तो आपके भीतर क्या होगा? और अभी तक उस लड़के ने फोन नहीं किया, मेरी वाइफ ने फोन नहीं किया, इच्छा भी दुकड़ा, अरे नहीं दिया तो नहीं दिया। पर उन लोगों के प्रति हमारे विचार कहीं न कहीं अशुद्ध बन जाते हैं और हमारा इच्छा भी दुकड़ा मात्र क्या रह गया? एक जो औपचारिकता बन गई, एक व्यवहारिकता बन गई है कि जैन कुल में जन्म लिया, संवत्सरी प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण उठा और मोबाइल उठाया, इच्छा भी दुकड़म, इच्छा भी दुकड़म, इच्छा भी दुकड़म। किनको जिनसे ज्यादा प्यार है, जिनसे ज्यादा प्रेम है, जिनसे ज्यादा स्नेह, जिससे दोस्ती है, जिससे हमारी यारी है, जिसके साथ में रोज बैठते उठते खाते पीते हैं, उनको हम पहले मोबाइल पर अपना जो सगा भाई है, जिससे मन मुटाव है, राग द्वेष है, ईर्ष्या और वेर भरा हुआ है, उनको हमने कभी फोन किया नहीं किया। काहे को प्रतिक्रमण किया? फिर यहाँ बैठ के खाली माली 3 घंटे व्यर्थ गए। अरे 3 घंटे तो जो हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो ये किसके लिए है? मैंने बताया ना, ये प्रतिक्रमण क्या है? मात्र आत्मा को हल्का करने का। क्या प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? आत्मा को हल्की करने का। प्रतिक्रमण का मतलब है जहाँ हम गिर गए हैं वहां संभल लेना, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण है। मात्र आत्मा को हल्का बनाना है। तब करके तो आत्मा को हल्का बना देते हैं, तब करके आत्मा को दुबला बना देते हैं। परंतु हमारे भीतर जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, जो भी कुछ है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष,
झेल इतना भरा हुआ है कि हम प्रदूषण के अंदर भी उनको समाप्त करने का हम कभी प्रयास नहीं करते हैं। हमारा तो धर्म ये कहता है कि बेटा जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो ईंट का जवाब क्या? मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कह रहे जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है ना, वे कभी ये नहीं कहते हैं कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्यार से दीजिए, प्रेम से दीजिए, स्नेह से दीजिए। गाली का जवाब गोली नहीं होती है। हमारे यहाँ गोली का जवाब है वात्सल्य भाव है, प्रेम और स्नेह के भाव है, ये उसका जवाब है। परंतु आपके और हमारे भीतर अहंकार है और हम कई बार कहते हैं बेटा देख लूंगा, आने तो दे मेरा समय, बता दूंगा मजा क्या, मजा चका दूंगा, आ तो सही तू बाहर कर दूंगा तेरे को ठीक। अरे जैन कुल में जन्म लेने वाली आत्मा ऐसे विचारों को जन्म लेकर के जीती है, तो वो फिर प्रतिक्रमण करने आगे जाए ना, तो उसके कोई पाप धुलने वाले हैं नहीं, धुलेंगे कभी धुलने वाले है ही नहीं। और हम तो यही कहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर हमने कोई आत्मा और हमने कोई वास्तविक रूप से कोई प्रतिक्रमण नहीं किया, वास्तविक रूप से हमने कोई क्षमा याचना नहीं की, वास्तविक रूप से हमने कोई अपनी आत्मा को कोई हल्की नहीं बनाया, कोई हमने अपनी आत्मा को निर्मल किया नहीं, कोई पवित्र किया नहीं, कोई पावन किया नहीं, कोई निर्मल विचार हमारे भीतर आए नहीं। जब भी प्रतिक्रमण करने के बाद भी हमारे भीतर जो कोमलता, जो करुणा का जन्म होना चाहिए, वो आज दिन तक नहीं हो पाया। और मैं आपको कहता हूं कि आप ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक बात है, एक बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी व्यक्ति से आपका वैर विरोध, राग द्वेष वगैरह हो और उससे आपका मन मुटाव हो और आप उसके प्रति आपको रोज दुर्विचार आते हो और वो भी आपको मारने और मरने के लिए प्रयास करता हो और दोनों के अंदर वैर झेर की अग्नि इतनी तेज हो गई है एक दूसरे मारने पर, कोई व्यक्ति सोचे कि चलो मैं उससे जाके माफी मांग लूं और वह व्यक्ति माफी मांग ले और उसके चरणों में गिर जाए, उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? मांग लिया, माफी मांग ली, हाथ धोली, गले मिले, प्यार लिया, आंसू आ गए, आपके अंदर जितना भी थी गंदगी वो गंदगी निकल गई और आप क्या बन गए? हल्के बन गए। बनते के नहीं बनते हैं? आप तब कर लो, जब कर लो, दूसरी सारी बातें कर लो, पर भीतर के अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, दिवस और ईर्ष्या और ये दुश्मनी जो है, यदि ये समाप्त हो जाए तो फिर जीने का कितना। और मैं आपको कह सकता हूं कि शांति में पूरी जिंदगी निकल सकती है, शांति में पूरी जिंदगी निकल सकती है, और शांति में बताइए एक दिन भी निकल सकता नहीं निकल सकता। और अशांति जन्म क्यों लेती है? बस उसका कारण यही है कि हमारे भीतर राग द्वेष की ग्रंथियां हैं, ईर्ष्या है, मन मुटाव है, न जाने क्रोध की अग्नि है, आवेश की अग्नि है, न जाने कितने कितने प्रकार की गंदगियों का ढेर हमने अंतर आत्मा के अंदर समा कर रखा है। ये पर्वाधिराज प्रदूषण यही बात कहता, तू जो है तन को तू शुद्ध कर रहा है, थोड़ा मन को भी, ये मन को शुद्ध करने वाला पर्व है। आत्मा का शुद्धि, और शुद्धि कब होगी? जब मैंने कहा ना कि हमारा ये पर्व क्या कहता है, हमारा पर्व क्या कहता है? नमो, लड़ो मत। नमने वाली बात है यहाँ, लड़ने वाली बात तो, और ध्यान रखना नमने वाला तो पाता ही है और लड़ने वाला पक्की बात है। अब यहाँ से जाने के बाद अब तो जाएंगे कल वल सब, कई लोग तो चले गए, कई लोग आज चले गए, कई और जाएंगे। तो यहाँ से आप जा रहे हैं तो अपने जीवन को रूपांतरण करना, अपने जीवन को बदलना। और आप जब कोई यहाँ से एक सासू जब वहां जाए, कहाँ अपने घर जाए और उसका व्यवहार देखे और उसका जीवन देखे कि पहले तो बात बात में उग्र होते थे, बात बात में लड़ते थे, झगड़ते थे, मुझे टोकते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, न
जाने कितनी कितनी छोटी सी गलती में इतनी बार। अब सासू जी मेरे आ गए हैं, देखो कितना परिवर्तन आया। आप कुछ मत कहना, सासू को कुछ नहीं बोलना, बहू बोलेगी। क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? यहाँ से जाओगे, जाने के बाद हमेशा परिवर्तन करके जाना। घर पे जाओ, बहू मिलने वाली है, 2-2 महीना यहाँ रहे हैं और पहले बार बार टोकना, बार बार बोलना, बार बार उसको परेशान करना, दुर्भावना करना, उसके प्रति जो अच्छा व्यवहार नहीं करना और उसको तकलीफ देना। यहाँ प्रवचन सुनने के बाद घर जाना और अपने आप को परिवर्तन कर देना। बहू को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने दिन तो सासू बोलती रहे, सासू चुप हो जाए, फिर उसके बाद में बहू बोलेगी। क्या बोलेगी? इन सासुओं को आई लव ये बोलेगी। क्या बोलेगी? आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। ये आप वो कहेगी, अब मैं बोलती हूँ। बस जीवन में परिवर्तन कर लेना, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद वो है ना, वो कड़वी तुम्बी सारी नदियों का स्नान करवा दिया, फिर भी उसमें कड़वास, ये कड़वास मिटाना है आपको और हमको। और ये इसी के लिए चातुर्मास किया है। ये प्रवादी राज प्रदूषण पर्व जो है ना, ये जैनों का पर्व है। और मैंने आपको कहा था ना कि जैन कुल में आपने जन्म लिया, आपको 3 चीज मिली है। श्रेष्ठ जन्म मिला है, इतना श्रेष्ठ जन्म मिला है, श्रेष्ठ धर्म मिला है और श्रेष्ठ पर्व मिले हैं। और ऐसे पर्व जो आते हैं, ये किसके लिए आते हैं? मात्र आत्माओं को हल्का बनाने के लिए, राग द्वेष की जो ग्रंथियां है उससे मुक्त होने के, और वेद झेड़ की जो गांठें आपके हमारे भीतर है, उन गांठों को खोलने का ये पर्व है। और ये नहीं किया तो एक नहीं अनेक बार प्रदूषण कर लेंगे, समस्या भी आ जाएगी, चली भी जाएगी, परंतु हम पवित्र नहीं हो पाएंगे। बस जीवन में हमको पवित्र होना है, और पवित्र होना बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको कहूँ, धनराज जी कोई व्यक्ति है, वो रोज मंदिर में जाए, भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति और बार बार जो है भगवान को नमन करे, वो व्यक्ति कैसा लगता है? बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जो रोज भगवान के मंदिर में रहे, रोज वंदन करे, पूजन करे, भक्ति करे, भगवान की जो है सेवा, पूजा, भक्ति और बार जाकर के भगवान के चरणों में नमन करे, वैसा व्यक्ति आपको कैसा लगता है रमेश भाई? एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, वंदन करता है, भगवान के बार बार चरणों के अंदर गिरता है, ऐसा व्यक्ति हमको प्रिय लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जो भगवान को बार बार वंदन करे, नमस्कार करे, वो भगवान को प्रिय लगता है। किसको लगता है? वो सबको प्रिय लगता है, भगवान को नहीं, सबको प्रिय लगता है। और जो सबको झुकता है वो भगवान को क्या क्या कह रहा हूं मैं? जो भगवान को वंदन करता है वो दुनिया को प्रिय लगता है, और जो दुनिया के अंदर झुकता है उसको भगवान उससे प्रेम करते हैं। क्या है? कौन करता है? भगवान उससे प्रेम करते हैं। जो भगवान को नमस्कार करे, दुनिया में वो प्रिय लगता है, और जो सबको झुक जाए वो भगवान को प्रिय लगता है। पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व और ये संवत्सरिक पर्व जिसको हम क्षमापना पर्व कहते हैं, ये पर्व यही कहता है कि नमो लड़ो। क्योंकि हमको तो जन्म से संस्कार दिए हमारी माँ ने। जब हम दूध पी रहे थे, बड़े हुए, बोलना आया, माँ ने कहा बेटा बोल। क्या सिखाया? नमो। क्या? नमो। एक नहीं, 4 नहीं, 5 बार नमो शब्द का हम उच्चारण करते हैं। हमारा धर्म तो ये कहता है कि नमने वाला जीवन में पाता है, राग द्वेष और लड़ने वाला जिंदगी भर खोता ने फिर खोता है। वह सृजन नहीं करता है, वह विनाश करता है, और नमने वाला सृजन करता है, कभी विनाश नहीं करता है। तो पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व की आराधना हमने पूरी
की और हमने यहाँ क्षमा पर्व का जो है आराधन किया। तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना करके हमने अपने आत्मा को पवित्र बनाने का, हल्के बनाने का जरूर आप प्रयास करना। क्रोध और ये राग और द्वेष ये जीवन में न तो आपके जा सकते हैं न हमारे जा सकते हैं, तो फिर क्या करना? क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम भी छदमस्त है, हमको भी राग द्वेष है, आप लोग हैं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको राग द्वेष नहीं है? हर आदमी को टकला जाए तो भीतर कहीं न कहीं राग द्वेष की ग्रंथियां है। तो राग द्वेष से तो हम मुक्त नहीं बन सकते हैं, पर इन राग द्वेष को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको शांत करते जाओ, धीरे धीरे इनकी ग्रंथियों को निर्मूल करते जाओ। आज ही कोई आप महावीर बन नहीं सकते हैं, कोई बन सकते हैं? कोई बनने की संभावना आप में भी नहीं है, हम में भी नहीं है। कोई बात नहीं, महावीर नहीं बन सके तो एक पुण्य श्रावक बनने का तो जरूर हमको प्रयास करना है। और वो पुण्य श्रावक जिसकी महावीर प्रशंसा करते थे, तो जीवन के अंदर हम राग द्वेष को निर्मूल नहीं कर सके, पर इनको धीरे धीरे प्रयास करना। जब भी प्रदूषण आए इनको शांत करने की कोशिश करना। और राग द्वेष शांत हो गए, वो शांत हो गए तो हमारी आत्मा हल्की पीड़ा नहीं रहेगी। हल्की बनाना तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की ये मंगलमयी साधना आराधना यहाँ पर चल रही है। और आज जो है, आज क्या हो गई? छठ, कल है सप्तमी, रविवार है। तो हम इस चातुर्मास 55 दिवसीय चातुर्मास में जिन भाग्यशालियों ने क्या लाभ लिया है, उनका बहुमान का कार्यक्रम और चातुर्मास की पूर्णाहुति का कार्यक्रम कल यहाँ पर रखा गया है। तो हमारे मुख्य संपत्ति का सम्मान, उसके साथ में सम्मानीय संपत्ति और संपत्तियों का सम्मान का एक बड़ा कार्यक्रम कल आयोजन किया गया है। और कल जो है हमारे जीवाजी मग्गाजी परिवार की ओर से, श्रीमती मफीबाई दरगाह जी परिवार की ओर से यहाँ पर कल भले चुंदड़ी बड़ी नौकाशी का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। वह परिवार भी यहाँ मौजूद है और उनका भी बहुमान यहाँ किया जाएगा। मैं सभी यात्रालु से, सभी आराधकों से निवेदन है कि वे जो है आज नहीं कल जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें लाभ ले। तो कल यहाँ पर एक सम्मान समारोह का भव्यतम आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और हमारे ट्रस्ट मंडल के द्वारा सभी का लाभार्थियों का बहुमान किया जाएगा। और आपके सामने हमारी श्रीमती फैंसी देवी, हमारे संपत राज जी सेठ बिनमान वाले, जिन्होंने शक्ति तप की महान साधना की है। हमको तो लग रहा था इनका शरीर देख करके, इनकी शारीरिक दृष्टि से देख करके हमको लग रहा था कि ये जो है सिद्धि तब नहीं पूर्ण कर पाएंगे, परंतु इनका मनोबल और देव गुरु धर्म की कृपा, दादा संकेश्वर की छत्र छाया और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद से हमारी फैंसी देवी संपत राज जी, जिनको चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, हर बात में शारीरिक जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था और हमको लग रहा था कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे, पर इनका मनोबल इतना मजबूत था और शंकेश्वर की धरा का परमाणु इतने पवित्र और पावन थे, ऊर्जावान थी, इनको ऊर्जा मिली और इन्होंने जो एक दिन बाद चालू किया। जब चालू हो गया था उसके एक दिन बाद तो आज इन्होंने उपवास किया, कल इनका जो है पारणा होने वाला है। तो मैं फैंसी भाई को खूब खूब आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ कि आपने सिद्धि तप करके आपने कीर्तिमान स्थापित किया। एक महिला और थी जो सूरत की है, जिनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने भी यहाँ सिद्धि तप प्रारंभ किया और उनको डायबिटीज कितनी थी? 400। कितनी? 400 डायबिटीज थी और 400 डायबिटीज के अंदर उन्होंने क्या किया? सिद्धि तप की आराधना की। घर वाले मना करे, डॉक्टर मना करे कि आप मत करना, नहीं तो कभी भी आपको तकलीफ आ सकती है, क्योंकि डायबिटीज को
जिसको होती है उसको खाए बिना नहीं रह सकता है। पर ये सिद्धि तप कोई मामूली तप नहीं है, ये बहुत बड़ा तप है। और ये 1 महीने का नहीं बल्कि 1.5 महीने का है। 1 उपास 1 व्यासना, 2 उपास 1 व्यासना, 3 उपास 1 व्यासना, 4 उपास 1 व्यासना, 5 उपास 1 व्यासना, 6 उपास 1 व्यासना, 7 उपास 1 व्यासना और 8 उपास और 1 व्यासना और प्राणा। कितने दिन लगते हैं मोती जी? 45-46 दिन तब करते। अब उसमें 3 उपास में आदमी क्या खाएगा? 5 और 7 और 8 में ये तो 45 दिन के उपासी जैसी साधना है। और इसी साधना 400 डायबिटीज होने के बाद भी उन्होंने कर ली और कुछ भी नहीं हुआ, उनका पाना भी हो गया, आनंद हो गया है। तो ये सारा जो कुछ भी होता है इस धरती का प्रताप है, शंकेश्वर की ऊर्जावान भूमि है। देव गुरु धर्म के प्रताप से ये तप हो सकता है, नहीं तो हर आदमी तप नहीं कर सकता है। और अब तो पंचमी हो गई, अब बोलो कि अट्ठाई करे तुझे 50,000 की प्रभावना देता हूँ चंदनमल जी, कोई करेंगे? हमारे यहाँ जो कुछ भी है प्रदूषण है, पाचम का पारणा न छोड़िया साधु का। बस ये पांचम हो गई। और कल देख लिया ना, कल कैसा हो गया था? कल यहाँ इतना रखा था 10 बजे समारोह, तपस्वियों का एक आदमी इधर आया नहीं, बल्कि फिर 2:30 बजे 3 बजे रखा, घर घर जाकर के बुला के लेके आए और फिर तपस्वियों